नमस्कार दोस्तों, मैं नील यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें आज हम रीजनिंग में शामिल किए हुए हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, यानी रक्त संबंध से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आज वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आखिर कहा किसे जाता है, यानी इस प्रश्नावली के अंतर्गत मानवीय रिश्तों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत मानव से संबंधित, यानी मानव जीवन में कौन किसका क्या लगेगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इसमें हमें अपने रिश्तेदारों के बारे में, यानी कौन हमारा रिश्तेदार हमारा क्या लगेगा, या फिर किसको हम क्या बुलाएंगे या क्या कह सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चलिए, दिया है कि इसमें आता है, सबसे पहले दो कैंडिडेट मुख्य होते हैं, जिसमें एक होते हैं दादा या दादी और दूसरे होते हैं नाना या नानी। तो पहले हम दादा और दादी के बारे में देखते हैं, फिर नाना नानी के बारे में देखेंगे। दादा दादी। दादा दादी में क्या होता है कि जो दादा और दादी होते हैं उनसे 3 संतान होती हैं। पहला हो सकता है एक तो पापा, दूसरे चाचा और तीसरे बुआ, यानी पापा चाचा बुआ। अब इसमें आप कई मतलब हो सकता है आपकी 3 बुआ, 2 बुआ, कई बुआ हो सकती हैं, या फिर आपके चाचा भी कई हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी पापा चाचा और बुआ। अब पापा से और मम्मी, पापा से मम्मी और चाचा से चाची, उसी प्रकार बुआ से क्या होगा, फूफा। पापा से मम्मी, चाचा से चाची, बुआ से फूफा। अब पापा मम्मी में 3 लोग होंगे, एक तो स्वयं होंगे हम, दूसरे कौन होगा, मेरा भाई, और तीसरा मेरी बहन। एक कौन होंगे, हम स्वयं होंगे, एक भाई और एक बहन। कोई भी हो सकता 2 भाई या 3 बहन या कुछ भी। अब हमारे जो हम स्वयं होंगे, हमारे क्या हो सकते हैं, एक पुत्र हो सकता है, एक पुत्री हो सकती है, या पुत्र हो सकता है या पुत्री, या दोनों हो सकते हैं। अगर पुत्र होगा, पुत्र की शादी किससे होगी, बहू से, और पुत्री होगी उससे क्या होगा, दामाद आएगा, यानी पुत्री से दामाद और पुत्र से बहू। अगर हम पुत्र से कौन पैदा होगा, एक पोता हो सकता है, दूसरी पोती, या फिर नाती या नातिन बोल सकते हैं। ठीक है। उधर अगर हम चाचा और चाची से देखें तो चाचा से हमारा एक चचेरा भाई हो सकता है, दूसरी क्या हो सकती है, चचेरी बहन। चचेरा भाई और चचेरी बहन। अगर बुआ फूफा में चले तो यहां से हो सकता है फुफेरा भाई और दूसरा फुफेरी बहन। एक फुफेरा भाई और दूसरा फुफेरी बहन। अब हम आते हैं नाना और नानी पर। नाना और नानी से 3 लोग होते हैं, पहला मम्मी, मौसी और मामा। मम्मी, मौसी और मामा। मम्मी से पापा, मौसी से मौसा और मामा से मामी। अब मम्मी में और पापा से एक तो स्वयं होंगे, एक तो भाई होगा और एक बहन होंगे, जो यहां पर हमने देखा रखा है। तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया आपको। मम्मी पापा से कौन होंगे, एक स्वयं होंगे, एक भाई और एक बहन। मौसा मौसी से एक मौसेरा भाई और दूसरा मौसेरी बहन। मौसेरा भाई और मौसेरी बहन। मामा से ममेरा भाई और ममेरी बहन। ममेरा भाई और ममेरी बहन। अच्छा, यहां पर आता है कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, दादा और दादी को ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। अब दादा से मम्मी और पापा, अंकल और आंटी, इनको भी अंकल और आंटी कर सकते हैं। इसके बाद स्वयं आता है, ब्रदर आता है, सिस्टर आती हैं। इसके बाद इसको बोल सकते हैं सन, इसको बहू को क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। पुत्री को डॉटर, और सन को क्या बोला जाएगा, सन इन लॉ। दामाद को क्या बोला जाएगा, सन इन लॉ। एक को बोला जाएगा, पोता को क्या बोला जाता है, ग्रैंडसन, और पोती को क्या बोला जाता है, ग्रैंड डॉटर। इसी प्रकार इसमें भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जनरेशन गैप के बारे में।
जनरेशन गैप में देखेंगे मेल फीमेल और जनरेशन गैप। हम इसको आपको एकदम बिल्कुल भी बेसिक से बता रहे हैं और एकदम आसान है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। ग्रैंडफादर यानी दादा, ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंड मदर यानी दादी, ग्रैंड मदर इन लॉ, ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर इन लॉ। उसके बाद इनके बीच में क्या होता है, डबल जनरेशन, क्योंकि हम होते हैं हमारे ऊपर मम्मी पापा, उनके ऊपर इनका स्थान आता है। उसके बाद आते हैं फादर, अंकल, फादर इन लॉ, यानी मम्मी पापा हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं। उसी प्रकार मदर, आंटी और मदर इन लॉ, ये भी हमसे एक जनरेशन ऊपर होती है। इनके बीच में क्या होता है, एक सिंगल जनरेशन होता है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रदर, ब्रदर इन लॉ और कजिन, यानी ब्रदर मतलब भाई, ब्रदर इन लॉ माने होता है साला या फिर जीजा, और उसके कजिन माने चचेरा भाई। सिस्टर, सिस्टर इन लॉ और कजिन, सिस्टर माने क्या होता है बहन, सिस्टर इन लॉ माने भाभी या फिर साली, और कजिन माने होते हैं चचेरे बहन। ये हमारे सेम जनरेशन में होती है, मतलब हमारे जनरेशन में आती है। उसके बाद आते हैं सन, सन इन लॉ और निफू। सन माने होता है पुत्र, सन इन लॉ माने होता है दामाद, और निफू माने होता है भतीजा। ये हमसे एक जनरेशन नीचे होते हैं। या फिर डॉटर, डॉटर माने पुत्री, डॉटर इन लॉ माने होता है पुत्र वधू, या फिर उसको बोल सकते हैं बहू, या फिर बोल सकते हैं पतोह। निस, निस माने भतीजी, जो कि हमसे एक जनरेशन नीचे होती है, तो इसको बोला जाता है सिंगल जनरेशन। अब हम आपको कुछ सिंबल बताने वाले हैं कि इस सिंबल से आप पहचान सकते हैं मेल को कैसे पहचानेंगे, फीमेल को कैसे पहचानेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें ये देखेंगे कि किसको हम सिंगल जनरेशन या डबल जनरेशन या मैरिज कैसे होगा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। हम अगर रीजनिंग से, ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब उसमें प्रयोग होने वाले कुछ चिन्ह हैं, सिंबल हैं, जिनसे हम पहचान करेंगे उसका। यानी अगर हमें मेल दे दिया, मेल दे दिया तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज से मेल को डिनोट करेंगे। अगर फीमेल दे दिया तो फीमेल को वृत्त से यानी ओ से करेंगे। और उसके बाद अगर सिंगल जनरेशन दिया तो एक पाई खड़ी पाई, अगर सेम जनरेशन दे दिया तो एक पाई पड़ी पाई, और मैरिज यानी विवाहित जोड़ा दे दिया तो डबल पाई किया जाएगा। बस इसी का प्रयोग किया जाएगा सभी क्वेश्चनों में, यानी इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, उस महिला का पुरुष से क्या संबंध, या उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन दिया गया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, कहा किसने, महिला ने, और कहा किससे, पुरुष से। यह महिला हो गई और एक क्या हो गया, पुरुष। ध्यान से देखिए, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, यानी महिला ने कहा किससे, पुरुष से, कहा कि तुम्हारी माता के पति, यानी पुरुष के माता, यानी इसके माता, यहां पर माता का मतलब फीमेल, फीमेल के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का, यानी तुम्हारी माता, तो उस पुरुष की माता उससे एक जनरेशन पहले होंगी, तो यानी उससे एक पहले। तुम्हारी माता के पति यानी इनके पिता, पति, इनके पति, कह रहा है कि तुम्हारी माता के पति की बहन, यानी उनके, इनके माता के पति की बहन, बहन मतलब फीमेल, बहन मेरी माता है, यह इस महिला की क्या है, माता है। कह रहा है कि तुम्हारी माता के पति की बहन इस महिला की क्या है, माता, यानी हमारी माता है। कह रहा है कि मेरी माता है, तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। यानी इसमें हर कंडीशन में हम से का की तरफ जाते हैं, यानी जिसके बारे में पूछा होता है उसी से जाते हैं। से कह रहा कि महिला से पुरुष का क्या संबंध है, यानी यह महिला हो गई, और महिला की यह महिला का माता, और यह माता के भाई, यानी ये मामा हो गए, और ये मामा के लड़के, यानी मामा के लड़के को क्या कह सकते हैं,
चचेरा भाई या फुफेरा भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। सबसे पहले देखिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यानी स्त्री ने कहा और पुरुष के बारे में, यानी पुरुष के बारे में। एक स्त्री ने पुरुष से कहा, एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के, यानी यह स्त्री कह रही यह मेरी माँ के, माँ मतलब एक जनरेशन ऊपर, भाई के, भाई यानी उसकी माँ के भाई यानी मामा, भाई के पिता के, पिता यानी उसके मामा के पिता यानी उसके नाना, पिता के पुत्र का मतलब इसके मामा का भाई, पुत्र का पुत्र है, यह व्यक्ति इसका पुत्र है। तो बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। अभी बताया कि हम क्या करेंगे, से का की तरफ जाएंगे। यह पुरुष इसका पिता, ये इनके भाई, इनके क्या लगेंगी, ये बुआ, इनके बुआ लगेंगी, बुआ की बेटी क्या लगेगी, फुफेरी बहन। तो फुफेरी बहन इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी क्या हम लिख सकते हैं का पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष उस स्त्री का क्या लगेगा, मेरा भाई लगेगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। ऑप्शन दिया गया है। हम कह सकते हैं विपिन का एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, यानी लड़की हो गई, और किसने कहा, विपिन ने कहा। तो विपिन को हम बगल में रख लेंगे। विपिन ने कहा कि उसकी माता यानी इस लड़की की माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी इनकी सास का मतलब इनकी पत्नी की माता, इनकी सास की इकलौती बेटी का मतलब, इकलौती बेटी का मतलब ये दोनों एक ही हो जाएंगे, यानी यह विपिन हो गया और इनकी सास हो गई इकलौती, ये हो गए विपिन। अब हमसे पूछ रहा है विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, यानी विपिन का लड़की से क्या संबंध है। ये लड़की की माता के पति को क्या बोला जाएगा, पिता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आज बहुत कम क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल कर पाए। इसके बाद वाली वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।